इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कंप्लीट फिनिश किचन हुआ है वो अभी किस तरह से दिख रहा है। सो बेसिकली इसका जो सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट था, इवन जो वर्किंग प्रोग्रेस वाला फर्नीचर में जो वर्किंग प्रोग्रेस वाले सेक्शंस थे, सो हम लोग ने वो प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। सो आज देखते हैं वही किचन फिनिश्ड होने के बाद कैसे लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ पैसेज एरिया। सो बेसिकली मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिविंग रूम है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं और पीछे की तरफ आप वॉशरूम्स देख सकते हो। सो ये जो कंप्लीट ओपनिंग है वो बेसिकली जो पहले कंस्ट्रक्शन था उसमें पूरा कवर था, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग ने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया तो ये सब सिविल में ब्रेक किया। सबसे पहले किचन में एंट्रेंस करने के टाइम यहाँ पे एक पूरा वॉशिंग मशीन के लिए एक्वायर्ड स्पेस है। ये एक स्टैंडर्ड स्पेस यहाँ पे हम लोग ने कंसिडर किया है। उसके बाद ये 3/4 हाइट की वॉल है। सो दिस वॉल इज़ बेसिकली फॉर द डिवीजन। आई मीन यहाँ पे जो किचन का पूरा जो एंट्रेंस है उसको एक पर्टिकुलर स्केल में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 3/4 वॉल क्रिएट किया है। देन वॉल के ऊपर ये आप पार्टीशन देख सकते हो, दिस इज़ राफ्टर पार्टीशन, जो कि इसके ऊपर पॉलिश होना अभी भी बाकी है। यहाँ पे वो प्राइवेसी रखने के लिए, बट देन टू यहाँ का जो सी थ्रू जो एक व्यू मिलने वाला था वो ब्रेक भी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे राफ्टर्स को इस्तेमाल किया। नाउ यहाँ पे जो आप स्टोरेज देख रहे हो, ये जो सोप्स होंगे या फिर डिटर्जेंट होंगे तो उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट किया गया है। सो आप देख सकते हो ऊपर उतना पैक किया है, बाद में सिंगल शेल्फ आ रहा है और ये स्टोरेज कंप्लीट वुडन के साथ, वुडन जो लैमिनेट है वो हम लोग ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। सो जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पे एल शेप किचन है। सो जैसे ही ये 3/4 वॉल है, उसके बाद फ्रिज के लिए स्पेस है। उसके फ्रिज के साइड से ही एक फ्रिज को हम लोग ने 2 फीट 4 इंच का जगह छोड़ा है। देन यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीटली एल शेप्ड किचन। सो जैसे हम लोग का इस पूरे घर के लिए कंसेप्ट यही था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, लाइट आती है। सो उसी लाइट को कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो जो लाइट की एनर्जी है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसको कंटिन्यू करने के लिए अभी एक कलर स्कीम भी आप देख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग कलर स्कीम, जिसके साथ प्लेन कलर के साथ कोई भी प्लेन या पेस्टल कलर एक रहता है और जो सेकंड प्राइम कलर होता है वो रहता है वुडन टेक्सचर। सो उसी कलर स्कीम को यहाँ पे हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया। सो बेसिकली इवन यहाँ पे जो आप ग्रेनाइट काउंटर देख सकते हो, वो ग्रेनाइट काउंटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ग्रेन्स है। सो आप इसमें देख सकते हो ये ब्राउनिश बेज कलर के टोन में पूरे जो स्लैब है ग्रेनाइट का वो इसी टेक्सचर में आया था। सो इससे क्या हो रहा है, जो वुड और पेस्टल कलर का कॉम्बिनेशन है वो और ज़्यादा इस ग्रेनाइट के साथ मतलब उसका परफेक्ट मैच हो रहा है और जो कंप्लीट एरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस भी दिखाई दे रहा है। सो ये जो सेक्शन है नीचे के वो ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सो ये जो नीचे के सेक्शंस है वो जो बेसिक सेक्शंस रहते हैं, जैसे कि सिंक आया तो उसके नीचे शटर्स है। उसके बाद ये जो कॉर्नर स्पेस है तो यहाँ पे भी सिंगल शटर दिया है और उसी का जो डेड स्पेस मिलता है बेसिकली, तो यहाँ पे भी शटर देके अंदर पूरा एरिया यूटिलाइज करने मिल रहा है। देन यहाँ पे 3 बेसिक जो ट्रॉलीज आती हैं, सो वो यहाँ पे ट्रॉलीज है और यहाँ पे अगेन सिंगल शटर विद सिंगल शेल्फ। सो दिस इज़ कॉम्पैक्ट किचन, बट हम लोग ने उसको ट्राई किया कि कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको ऐसा कलर स्कीम यूज़ किया है कि जिससे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना लगे, एक सटल, एक टोन डाउन फीलिंग जो है वो ये किचन में मिल सकती है। सो जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो दिस इज़ कम्प्लीटली लॉफ्ट एरिया। सो दोनों साइड हम लोग ने लॉफ्ट एरिया क्रिएट किया है। यहाँ पे पूरा बॉक्सिंग होके लॉफ्ट एरिया मिला है और ये जो उसका अपोजिट साइड है तो यहाँ पे ऑलरेडी स्लैब था तो उसी को हम लोग ने लॉफ्ट में कन्वर्ट किया है। सो जैसे ही लॉफ्ट जो डेड स्पेस होता है वो डेड स्टोरेज होता है वो होने के बाद आता है ओवरहेड स्टोरेज। सो ये जो सिंक है उसके ऊपर जो ये स्टोरेज है ये एक्वागार्ड के लिए स्टोरेज यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे पॉइंट भी उसका छोड़ा है।
तो ये उसी के लिए स्टोरेज है। देन ये जो स्टोरेज है ये सिंगल ग्लास के शेल्फ के साथ, यहाँ पे इवन बाहर शटर में भी ग्लास ही दिया है। सो कोई भी क्रॉकरी रखना हो तो फिर दिस स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न। तो जैसे कि आपने देखा कि इस किचन में एक सफिशिएंट लाइटिंग हो चुकी है, जैसे कि चारों भी लाइट है वो 12 वैट की वाइट लाइट्स है। सो उसी के बाद मतलब ऑलमोस्ट किचन लिट है। देन टू फॉर द प्रिपरेशन यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल की है। सो ये पूरा स्टोरेज के अंदर एलईडी स्ट्रिप लगा है। सो इससे ये बेनिफिट है कि कभी भी ये प्रिपरेशन पे अगर काम होता होगा तो ये जो चारों लाइट है उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी लाइट से भी यहाँ पे जो प्रिपरेशन का काम होगा वो हो सकता है। सो जैसे ही आप ये स्टोरेज देख सकते हो, स्टोरेज के बाद ही एक कंटिन्यूशन शेल्फ है। शेल्फ के बाद जो गैस मीटर है एक्चुअली उसी को इंस्टॉल किया है। सो जैसे कि आप वो गैस मीटर देख सकते हो, यूजुअली अगर आपने देखा होगा तो इसको पैक करना या फिर इसके पाइप्स को पैक करना अलाउड नहीं है। सो हम लोग ने ट्राई किया है कि उसको जितना हो सके उतना कवर कर सके, मतलब वो स्टोरेज के पीछे जा सके। सो उसी के बाद ये यहाँ पे विंडो आ रही है। देन दिस इज़ मेन प्लेटफॉर्म। सो मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने नीचे जो आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ट्रॉलीज़ वगैरह है और यहाँ पे एक शेल्फ भी दिया है। सो अगर आपने लैमिनेट वाइज किचन को देखा तो किचन का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सटल है। ये पेस्टल जो पिस्ता कलर है उसके साथ वुड का कॉम्बिनेशन एक ब्राइटनेस दे रहा है। बट सेकंड मोस्ट इसका रीज़न है ये रूम में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है वो है इसका टाइल्स। सो हम लोग ने ब्रिक पैटर्न में जो पूरा घर में जितने भी टाइल्स यूज़ हुए, जैसे कि ये पैसेज एरिया में हो या फिर किचन में हो, तो हम लोग ने एक ही सिंगल जो टेक्सचर है ब्रिक पैटर्न है वही वाइट टाइल्स को यूज़ किया है। सो उससे ज़्यादा और वो ब्राइटर और जो लुक एनहांस होता है वो उन्हीं टाइल्स की वजह से और ज़्यादा एनहांस हो रहा है। सो अभी तक हमने देखा कि ग्रेनाइट और लैमिनेट हो इन सबका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। बट उसके बाद आती है ये वॉल। सो बेसिकली दिस इज़ द फोकल वॉल ऑफ दिस किचन। इवन जैसे एंटर करते हैं इस फ्लैट में तो जो एंट्रेंस है वहाँ से ही ये वॉल दिखाई देती है। सो ये कम्प्लीटली हैंड पेंटेड वॉल है जो हम लोग ने खुद ही मतलब यहाँ पे ये पेंटिंग की है, आर्ट वर्क किया है। सो इस पैटर्न के पीछे रीज़न यही था कि जो पूरा ब्राइटनेस या फिर एनर्जी का जो एक कंसेप्ट लेके हम लोग चल रहे हैं, सो ये किचन में भी उसको हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया है। सो ये जो पैटर्न है वो बेसिकली ये जो बल्ब्स हम लोग ने हैंगिंग बल्ब्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो वो इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो एनर्जी एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, उससे ज़्यादा उसे देखने के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो वही फीलिंग हम लोग को इस किचन एरिया में देनी थी, इस डेड वॉल को देनी थी। इसके वजह से हम लोग ने यहाँ पे ये आर्ट वर्क किया है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे कि ये स्विच बोर्ड के साइड से जो बल्ब आ रहा है ऊपर से, तो वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है एज ए लाइक मतलब वहाँ पे एक्चुअल में बल्ब है वो साइड से हैंग हो रहा है। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो किचन है वो ऑलरेडी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सटल हुआ है, बट ये आर्ट वर्क के साथ वो परफेक्टली ब्लेंड भी कर रहा है। और जो वुडन लैमिनेट है, जो वुडन टेक्सचर है, वो एक अर्दी एक नेचुरल फीलिंग दे रहा है कंप्लीट किचन को। सो यही पूरा थॉट प्रोसेस था पूरे किचन को डिज़ाइन करते वक्त। जो भी सिलेक्शन होगा कोई भी चीज़ का या फिर कोई भी चीज़ का प्लेसमेंट होगा, लोकेशन होगा, तो उसके पीछे यही रीज़न था। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।